हेलो दोस्तों, सेक्शन रूट में आपका स्वागत है। एसएससी दिल्ली पुलिस एग्जाम 2023 28 नवंबर सेकंड शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हो गया। दोस्तों आज में सेशन में 28 नवंबर सेकंड शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए उन सभी क्वेश्चनों का एनालिसिस करेंगे। ये सभी जो क्वेश्चन होंगे 100% रियल एवं ऑथेंटिक क्वेश्चन होंगे विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ आपको बताया जाता है, ताकि आगे आने वाले शिफ्टों में जो है आपको बेनिफिट देखने को मिलेगी। एक बताओ दोस्तों, यदि हमारे इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसी तरह का सेशन प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे द्वारा जो भी सेशन आपको प्रोवाइड की जाए तो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिलेगी। और जो भी एग्जाम होते रहते हैं दोस्तों, उसका एनालिसिस अपने चैनल के माध्यम से करवाता रहता हूँ, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि इसका सब बेनिफिट उठा सकें। और हमारे द्वारा जो भी सेशन लिया जाता है उसका PDF भी आपको प्रोवाइड करा दिया जाता है टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन जो पूछा गया था कि कौन सा व्यक्ति जो कि भरतनाट्यम और उड़ीसी नृत्य से संबंधित है, तो आप भरतनाट्यम और उड़ीसी से जो संबंधित व्यक्ति हैं वे सोनल मानसी हैं। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता सोनल मानसी, आपका करेक्ट आंसर होता सोनल मानसी, जो कि भरतनाट्यम और उड़ीसी से संबंधित एक प्रसिद्ध भारतीय नृत्यांगना, यानी कि शास्त्रीय नृत्य से संबंधित एक प्रसिद्ध नृत्यांगना है। वहीं देखें तो शास्त्रीय नृत्य को बढ़ावा देने के लिए में इनके योगदान के लिए जो है इन्हें कई राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। जैसे कि इन्हें जो है 1992 में जो है पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है, जो कि सबसे कम उम्र की प्राप्त करने वाली थी। वहीं देखें तो 2003 में इन्हें सोनल मानसी को पद्म भूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है, जो कि पहली भारतीय महिला नृत्यांगना थी। तो इन सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट को आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 1296 से 1316 के बीच दिल्ली सल्तनत पर किसने शासन किया था। यानी कि 1296 से 1316 के बीच में देखा जाए तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा शासन किया गया था दिल्ली सल्तनत पे। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता अलाउद्दीन खिलजी, आपका करेक्ट आंसर होता, जो कि वहीं देखे तो यह जो थे ये खिलजी वंश के एक शासक थे, जिन्होंने दिल्ली सल्तनत पर जो है शासन किए थे 1290 से लेकर 1320 ईस्वी के मध्य जो है इन्होंने शासन किया था। वहीं देखें तो इस वंश की जो स्थापना है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के द्वारा दिल्ली सल्तनत पर किया गया था, जो कि दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला यह दूसरा राजवंश था। वहीं देखें तो 1296 से 1316 के मध्य जो है दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाले अलाउद्दीन खिलजी, जो कि दूसरे शासक थे, यानी कि खिलजी वंश में भी देखा जाए तो यह दूसरा सुल्तान थे। इन्होंने करीब 20 वर्षों तक जो है खिलजी वंश पर शासन किया था, यानी कि दिल्ली सल्तनत पर। तो इन सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट को ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था मौलिक कर्तव्य किस भाग में वर्णित है, यानी कि मौलिक कर्तव्य जो है किस भाग से संबंधित है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता भाग 4 का, यह आपका करेक्ट आंसर होता मौलिक कर्तव्य, जो कि जिसका उल्लेख जो है भारतीय संविधान के भाग 4 के A में किया गया है। मौलिक कर्तव्य का विचार जो है रूस के संविधान से लिया गया है, यानी कि मौलिक कर्तव्य जो है रूस के संविधान से लिया गया है, जिसे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा स्वयंसेवी समिति की अनुशंसा यानी कि सिफारिश पर जो है भाग 4 के A के तहत शामिल किया गया था। मूल रूप में जो है इसमें जो मौलिक कर्तव्य की जो संख्या थी वो 10 थी, लेकिन 46वें संविधान संशोधन 46वें जो संविधान संशोधन किया गया था 2002 में, इसके माध्यम से एक और मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। तो इन सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा कार्य केंद्रीय बैंक का नहीं है। तो नहीं है पूछा गया था, तो केंद्रीय बैंक का कौन कौन सा कार्य है आपको बता देता हूँ। आप देख लीजिएगा कि आपके ऑप्शन में कौन कौन से दिए गए थे। जैसे केंद्रीय बैंक का जो कार्य है जमा स्वीकार करना, जनता को ऋण देना, जो जो बैंकिंग होते हैं उन सभी को जो है ऋण प्रदान करना, विदेशी मुद्रा दरों को नियंत्रित करना, ये सभी जो कार्य हैं जो कि केंद्रीय बैंक के हैं। वहीं देखें इनसे संबंधित अन्य फैक्टों को देखने तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को भारत रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार किया गया था। आम जनता जो है इसमें जमा स्वीकार जो है करना चाहे तो यह जो कि एक निजी प्राणी मूल्य बैंक है, यानी कि इसमें जो है आम जनता
जो है जमा पूंजी नहीं कर सकती है। वहीं देखें तो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा जो है बैंकों का राष्ट्रीयकरण का जो फैसला लिया गया था, प्रधानमंत्री जो वहाँ थी इंदिरा गांधी, जो कि 19 जुलाई 1969 के समय जो है इनके समय कुल 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो इन सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट को भी ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, समुद्रगुप्त किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो समुद्रगुप्त जो कि बीना से संबंधित है, तो आपका जो करेक्ट आंसर होता बीना आपका करेक्ट आंसर होता। समुद्रगुप्त द्वारा जो जारी किए गए सिक्के थे उस पर जो है इनको बीना लेते हुए दिखाया गया है। तो इसी से अनुमान लगाया जाता है कि समुद्रगुप्त जो कि बीना के प्रेमी होंगे। इनके बारे में अन्य तथ्यों को देखें तो समुद्रगुप्त जो कि प्राचीन गुप्त साम्राज्य के एक प्रसिद्ध शासक थे। प्राचीन भारत में श्रीगुप्त के द्वारा जो है गुप्त वंश की स्थापना किया गया था। समुद्रगुप्त जो कि गुप्त वंश के एक प्रसिद्ध शासक थे, ये इन्हों के द्वारा जो है बड़े अभिलेखों में जो है के माध्यम से समुद्रगुप्त ने अपने बारे में बताते हैं, जो वास्तव में संस्कृत के कवि जो थे इनके दरबार में रहा करते थे हरिसेन। समुद्रगुप्त के जो प्रसिद्ध कवि थे, समुद्रगुप्त के जो प्रसिद्ध दरबारी जो कवि थे वो हरिसेन थे। इन्हीं के द्वारा जो है इलाहाबाद प्रशस्ति अभिलेख का रचना किया गया था, जो कि अशोक का स्तंभ लेख था। उसी पर समुद्रगुप्त के द्वारा उत्कीर्ण करवाया गया था। कवि के राजा के प्रशंसा एक योद्धा के रूप में, कवि के प्रशंसा के रूप में जो है इन्होंने अपनी जो है उल्लेख करवाया था इस अभिलेख में। चलिए इनसे जुड़े अन्य फैक्टों को देख लेते हैं। समुद्रगुप्त से जुड़े कुछ अन्य प्रमुख तथ्यों को देख लेते हैं, जैसे कि वे असली महाराजा धीराज की उपाधि धारण किए थे। वह कला के महान रक्षक थे और कवियों के प्रति अपने प्रेम के लिए इन्हें कविराज की उपाधि भी धारण की थी। इनके शासनकाल में भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। प्रदेशों को जीतने के बाद समुद्रगुप्त अश्वमेध क्रिया करवाए थे, यानी कि प्रदेशों को जब जीत हासिल किए थे इन्होंने जो है अश्वमेध यज्ञ इनके द्वारा करवाया गया था। इन्होंने अश्वमेध यज्ञ के पुनरुत्थानकर्ता की बंदती के माध्यम से जो है इन्होंने सिक्के जारी किए थे। इनकी सैन्य उपाधियों के कारण जो है इन्हें समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। तो समुद्रगुप्त को ही भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो इन सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट को आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अली अहमद कौन से घराने से संबंधित है? तो अली अहमद जो है, यह मिस्टेक हो गया, अली अहमद जो है एक शहनाई वादक थे। तो अली अहमद को घराना देखा जाए तो यह जो थे बनारस घराने से संबंधित थे। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता बनारस घराना आपका करेक्ट आंसर होता। ये जो थे एक प्रसिद्ध शहनाई वादक थे। इनका जन्म जो है 21 मार्च 1939 ईस्वी को कोलकाता में हुआ था। वे जो थे उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के बाद शहनाई वादक के तौर पर एक सबसे मशहूर हुए थे। तो इन फैक्ट को भी ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मेगास्थनीज किसके शासनकाल में भारत आए थे? तो मेगास्थनीज जो है चंद्रगुप्त मौर्य के समय आए थे। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता चंद्रगुप्त मौर्य आपका करेक्ट आंसर होता। यूनानी इतिहासकार मेगास्थनीज जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत आए थे। मेगास्थनीज देखा जाए तो लगभग 302 ईसा पूर्व से 228 ईसा पूर्व तक भारत के दौरा किए थे। तो इस फैक्ट को भी ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत के संविधान अनुच्छेद 51 संबंधित है। तो अनुच्छेद 51 से संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे। तो अनुच्छेद 51 में किसका वर्णन किया गया है आपको बता देता हूँ, आप देख लीजिएगा कि आपके ऑप्शन में जो है किस रूप में पूछे गए थे। अनुच्छेद 51 में देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संबंधित विविधता जो है ये अनुच्छेद 51 में किया गया है। राष्ट्रों के बीच न्याय संगत और महत्वपूर्ण संबंधों को बनाए रखना। अनुच्छेद देखें तो संगठित लोगों के एक दूसरे के से व्यापारों में अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाना और अंतर्राष्ट्रीय विवादों के माध्यम से मध्य जो है निपटने के लिए प्रोत्साहन देने का प्रयास जो है करेगा। इन सभी का उल्लेख जो है अनुच्छेद 51 में किया गया था। तो आप देख लीजिएगा कि आपके ऑप्शन में किस रूप में पूछे गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत छोड़ो आंदोलन के समय कौन था? तो इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे। तो भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपको बता देता हूँ। आप देख लीजिएगा कि आपके क्वेश्चन जो है किस रूप में पूछे गए थे। भारत छोड़ो आंदोलन देखें तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के प्रारंभ के दौरान जो है उस समय
लॉर्ड लिनलिथगो जो कि भारत के वाइसराय थे। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी ने 8 अगस्त 1942 को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बॉम्बे में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के माध्यम से की थी। भारत छोड़ो आंदोलन में ब्रिटिश शासन को समाप्त करने की मांग की गई थी। इसी को जो है अगस्त क्रांति यानी कि अगस्त मैदान में जो किया गया था, इसी को अगस्त क्रांति के रूप में भी जानते हैं। इसी में जो है महात्मा गांधी के द्वारा करो या मरो का मतलब कि नारा दिया गया था। वहीं देखें तो भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत छोड़ो आंदोलन के 50 वर्षों के चिन्ह के रूप में जो है 1992 में जो है 1 रुपये का स्मारक सिक्का भी जारी किया गया था। बिलिंगडन जो कि 1931 से 1936 ईस्वी तक कर्नाटक के पूर्व गवर्नर जनरल और भारत के वाइसराय के रूप में रहे थे। लेफ्ट जो बेबेल जो कि 1943 से फरवरी 1947 तक ब्रिटिश भारत के एक वरिष्ठ अधिकारी और वाइसराय के रूप में भारत गवर्नर जनरल के तौर पर रहे थे। तो इन सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट को भी ध्यान में रखिएगा। अब देख लीजिएगा कि आपके ऑप्शन में क्या पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से कौन राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तो राष्ट्रपति की नियुक्ति से संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे। तो राष्ट्रपति किन किन की नियुक्ति करते हैं और देख लेते हैं। जैसे कि अनुच्छेद 280(1) के तहत जो है अनुसार वित्त आयोग की अध्यक्षता की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद 239 के A5 के तहत जो है यह जो है राज्य क्षेत्रों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट राज्यपाल की यानी कह सकते हैं। नेक्स्ट तो इसी प्रकार जो है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 148 के तहत करते हैं। जबकि नीति आयोग की उपाध्यक्ष की नियुक्ति जो है प्रधानमंत्री के तहत किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। राष्ट्रपति और अन्य किन की नियुक्ति करते हैं इन्हें देख लेते हैं। जैसे कि राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति देखते हैं, राष्ट्रपति जो कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। इन्हीं के सलाह पर जो है मंत्रिपरिषद की भी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाता है। सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति, राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति यानी कि मुख्य चुनाव एवं अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं उनकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति, राज्यों के मध्य समन्वय के लिए अंतर राजकीय परिषद के सदस्यों की नियुक्ति, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति और सदस्यों की नियुक्ति, संघ क्षेत्रों के मुख्य आयुक्तों की नियुक्ति, वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति, भाषा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति, पिछड़ा वर्गों के आयोगों की नियुक्ति, अल्पसंख्यक आयोग के सदस्यों की नियुक्ति, भारत के राजदूतों तथा अन्य राजनीतियों की नियुक्ति, अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन संबंधित रिपोर्टों वाले आयोगों के सदस्यों की नियुक्ति जो है इन सभी की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाता है। तो आप इनमें से देख लीजिएगा कि आपके ऑप्शन में कौन सी दे गए थे। तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। यदि सेशन पसंद आए तो चैनल को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि इसका सभी बेनिफिट उठा सकें। और इसका PDF प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम जो चैनल है उसको आप ज्वाइन जरूर कीजिएगा, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।